नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 5 सरकारी ऑफिसर्स के आलीशान घरों को जमींदोज कर दिया गया है। सरकारी अधिकारियों ने यह कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी तरीके से किया था। ये पहली बार है जब सरकारी अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई की गई हो। हालांकि इस बुलडोजर एक्शन को लेकर बीजेपी के सांसद मनसुख वसावा अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आपने गरीबों के आशियानों या झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलते देखा होगा। नदी या तालाब के किनारे बसी बस्तियों में मकानों को जमींदोज होते देखा होगा। अब ये तस्वीरें देखिए। नर्मदा जिले में पहली बार सरकारी अफसरों पर कानून का शिकंजा कसा है। बड़े बड़े अधिकारियों के बंगलों को ध्वस्त किया जा रहा है। यहां 10 से ज्यादा जेसीबी और बड़ी ड्रिलर मशीनों से एक एक करके 5 अधिकारियों के मकानों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक नर्मदा जिले का गरुड़ेश्वर इलाका है। यहां साल 2019 में 13 अधिकारियों को प्लॉट आवंटित किए गए थे, जिसमें शर्त थी कि 6 महीने के भीतर मकान बनाने का काम शुरू करना होगा। लेकिन 6 अधिकारियों ने समय पर मकान का काम शुरू नहीं किया था, इसलिए उनकी जमीन सरकार ने वापस ले ली थी। आरोप यह भी है कि इन मकानों में कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही थी। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक गरुड़ेश्वर में डिमोलेशन चल रहा है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये जो बड़े बड़े अधिकारी है उनका बंगला जो बना है, उनके बंगलोज का यहाँ पे डिमोलेशन चल रहा है। दरअसल मामला जो है 2019 का है। उस दौरान यहाँ के अधिकारियों को सरकारी जमीन यहाँ पे सरकारी रेट पे उनको जमीन दी गई थी घर बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद से 6 जितने ऑफिसर थे जिन्होंने यहाँ पे अपना घर नहीं बनाया, और उसी के कारण सरकार ने 6 जितने अधिकारियों की जो प्लॉट आवंटन किया गया था वो प्लॉट को दूसरी सरकार कर दिया, यानी सरकार ने अपने पास वापस लिया। लेकिन 7 जितने जो बड़े अधिकारी थे जिन्होंने यहाँ पे अपना मकान जो बनाया था, लेकिन सरकार की ओर से जो एप्लीकेशन यहाँ पे एक अधिकारी ने दाखिल की थी, जो ऑफिसर है जोशी करके, उन्होंने कहा कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया जा रहा है, यानी कि ये जो मकान है ये मकान कॉमर्शियल बेस पे बनाया गया है, और उनको जो सरकार ने जो प्लॉट आवंटन किया गया था जो उसको रूल्स को यहाँ पे तोड़ा गया है। हालांकि इस कार्रवाई से बीजेपी के ही सांसद मनसुख वसावा नाराज हैं। वो अपनी ही सरकार को नसीहत दे रहे हैं। मनसुख वसावा का कहना है कि अधिकारियों पर कुछ फाइन लगाया जा सकता था, मकान तोड़ने की क्या जरूरत थी। कई अधिकारियों ने तो कर्ज लेकर यहाँ मकान बनवाया था, जिसे सरकार ने तोड़ दिया। मारे એટલું જ કહેવાનું કે કંઈક ને કંઈક રીતના આટલા મોટા ખર્ચે જે અધિકારીઓ કે કરોડોપતિ નથી હોતા, એ ગરીબ કે મધ્યમ વર્ગના બધા અધિકારીઓ હશે, કારણ કે મામલતદારમાંથી ડેપ્યુટી કલેક્ટર બન્યા અને ડેપ્યુટી કલેક્ટરની રેન્કના બધા અધિકારીઓ એ છે, એટલે કોઈ કરોડોપતિ તો હોય જ ના, પણ આખા જિંદગીની મૂંડી એમને આમાં વાપરી નાખી, તો એમાં કંઈક ને કંઈક રીતના સરકારે રસ્તો કાઢવાનો હતો। बीजेपी सांसद मनसुख वसावा यही नहीं रुके। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ना है तो यहाँ पर कई बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, वहां भी जांच करनी चाहिए। आज मकानो अधिकारीओ मकानो तूट्या एनी सामे ज महाकाળી माताનું મંદિર છે, महाकाળી माताने आसपास मोटું कोई 5 स्टार होटल बनी रही है, एमां 60-70 करोड़ રૂપિયાના ખર્ચે માટી પુરાણ થયું છે। હવે આનો પણ એક તપાસનો વિષય છે, એમાં પણ મેં ભૂતકાળમાં લખ્યું છે, એની તપાસ થતી નથી। इस मामले की शिकायत तत्कालीन तहसीलदार ने की थी, जिसके बाद सरकार ने इन मकानों को ध्वस्त करने का फैसला किया। हालांकि बीजेपी सांसद का अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठाना और तल्ख लहजे में आलोचना करना हर किसी को हैरान कर रहा है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो।